भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह स्नेह सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, परंतु आज का जो चर्चा का विषय है एक छोटे से सवाल से होता है। ये छोटा सा सवाल है कि आदमी अपने जीवन में क्या खोजना चाहता है ना। जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज क्या है? इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज क्या है? ये छोटा सा सवाल क्योंकि इंसान जैसे ही जन्म लेता है वो कुछ ना कुछ खोजना चाहता है ना। कुछ लोग हैं जो चांद पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो समुद्र की गहराई को मापना चाहते हैं। और हमारे जो वेद पुराण कुरान है, कई उपनिषद है, उपनिषदों के जो कई ऋषि है, और हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और हमारा भारतीय अध्यात्म कहता है कि अगर इंसान की सबसे बड़ी कोई खोज है वो है स्वयं की खोज। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके खुद के अस्तित्व के उस केंद्र तक जाएगी जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो आत्म अनुभव जो भगवान ने बाबा से कहा, और बाबा ने वो शब्द, परमात्मा के शब्द, वो अपार दैवी शक्ति के शब्द अपने कानों से सुना। वो शब्द क्या थे? हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूं। जिस पल मैं छूट जाऊंगा उस समय तेरा शरीर मृत हो जाएगा। और उस समय बाबा को समझ में आया कि भाई ऐसे मेरे पास में कौन सी शक्ति जिसके कारण मैं जीवित हूं। और बाबा को वो याद आया, आत्मा है ना, आत्मा। तो आज हम उसी केंद्र की बात करेंगे। तो हमारे अस्तित्व का मुख्य केंद्र है आत्मा, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और बाबा जुमदेव जी का जो जीवन है इसी एक सत्य को पूरा समर्पित था, इसी एक सत्य को समर्पित था। और यही बाबा जुमदेव जी का बोध रहा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और इस संसार के काफी लोग हैं, है ना, अलग अलग धर्म है जो भगवान को, कोई मंदिर को ढूंढता है, कोई मस्जिदों में या कोई तीर्थों में ढूंढते हैं। लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि भगवान और उस भगवान का केंद्र आत्मा वो हर नर नारी के पास में है। आपका भगवान आपके पास में है, यानी हमारा केंद्र ही पूरे जगत का केंद्र है। तो बाबा जुमदेव जी की बहुत ही जबरदस्त सीख मुझे आपसे यही बात कहना है कि जो हजारों साल पहले वेदों के सार यानी उपनिषदों ने भी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर हूं, बल्कि इसका अर्थ है कि मेरे भीतर जो चेतना है वह पूर्ण ब्रह्म है, जिसे बाबा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। जब हम अपनी आत्मा की उस एक छोटी सी दिव्य घटना को अनुभव कर लेते हैं, उस चेतना को अनुभव कर लेते हैं, तो हम अनंत काल के रहस्य को जान लेते हैं। इसी को कहते हैं स्वयं की खोज। तो हम इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। सागर की एक बूंद को देखिए। आप ऐसा सोचो कि सागर के किनारे खड़े हो और आप एक सागर की बूंद को देख रहे हैं। वो आकार में बहुत छोटी है, शायद बहुत तुच्छ लगे आपको, लेकिन क्या उस बूंद का रासायनिक गुण सागर से अलग है? बिल्कुल नहीं। जो खारापन, जो शीतलता और जो तत्व पूरे महासागर में है, वही उस एक अकेली बूंद में भी है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि तुम उस सागर की बूंद जैसे ही हो, आत्मा ही परमात्मा है ना। तो अगर तुमने एक बूंद को पूरी तरह जान लिया तो समझो तुमने पूरे सागर के राज को जान लिया। स्वयं का अनुभव ही आत्म अनुभूति है, और इस मार्ग में आत्म अनुभूति को बहुत महत्व है। हर सेवक को अपनी आत्मानुभूति है कि इस मार्ग की जो अपार दैवी शक्ति, वो जागृत कृपा किस प्रकार से हर सेवक को आत्मानुभूति है। हर सेवक दुखी आया तो उस आत्मानुभव को हमें सामने रखना है। और ये आत्मानुभव कि भगवान मेरे पास में है, और इसी एक भगवान के नाम से बाबा ने सबको जोड़ा है, एक से एक नाम से। ये बहुत बड़ी क्रांति है। तो खुद को पहचानो तो खुदा मिल जाएगा, भटकाओ का हर रास्ता थम जाएगा। जो ढूंढते हो तुम सितारों के पार, वो नूर तो तुम्हारे भीतर ही जगमगाएगा। तो चलिए आज इस नूर को, इस आत्मा को जो बाबा ने बताया है, उसको पहचानने के लिए और
अपनी उस गहराई को, जिसे हम बोल सकते आत्मा की गहराई, आज उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे पूरे वीडियो बने, 950 से ज़्यादा वीडियो बने, पूरे परिवार के साथ सुनते ही नहीं तो शेयर करते, लाइक करते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में बाबा के सपनों को साकार करने के लिए हमारे साथ खड़े ऐसे तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो बाबा जुमदेव जी का मार्ग मानव धर्म परमात्मा का ये मार्ग, जहाँ बाहरी आडंबर को बिल्कुल स्थान नहीं है, पुरानी विचारों को, पुरानी पूजा को बिल्कुल स्थान नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस अपार दैवी शक्ति को प्रधानता दी है। बाबा ने इतनी प्रधानता दी कि बाबा कहते हैं कि हम संसार के सारे देवी देवता मूर्तियों को हम छुड़वा सकते बोले, है ना, हम नष्ट कर सकते, लेकिन साधारण मानव को हम हाथ भी नहीं लगा सकते बोले, तो हम भगवान का गुनहगार हो जाएंगे बोले। तो बाबा जुमदेव जी की जो विचार दर्शन है, जो अनुभव है, वो एकदम आत्म अनुभव, हर सेवक का अपना प्रैक्टिकल अनुभव है कि बाबा ने ये बात क्यों कही है। तो बाबा तो अपने पैर भी नहीं छूने देते थे, क्योंकि एक आत्मा जब दूसरी आत्मा के सामने झुकती है तो वो आत्मा का अनादर यानी परमात्मा का अनादर होता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि परमात्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे पाने के लिए आपको हिमालय की कंदराओं में जाना पड़े या 7वें आसमान की ओर हाथ फैलाना पड़े, है ना, कहीं और बार भटकने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं कि परमात्मा आपके अस्तित्व का केंद्र है, परमात्मा आपके अस्तित्व का केंद्र है और वो केंद्र है हमारी आत्मा। बाबा को पहले दिन 25 अगस्त 1948 को इस अस्तित्व का केंद्र जो पता चला वो आत्मा ही चला, जब भगवान ने बाबा से कहा और वो शब्द बाबा ने अपने कानों से सुना कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर अमृत हो जाएगा। जैसे पहिए की सारी ताकत उसकी धुरी सेंटर में होती है, वैसे ही ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा केंद्र आपकी अपनी आत्मा है, हम सबकी आत्मा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को कबीर साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट बाबा है दुनिया देखत नाही। जरा सोचिए उस मृग की स्थिति क्या होगी। सुगंध उसके अपने भीतर से आ रही है, लेकिन वह उसे झाड़ियों में पत्थरों में खोज रहा है। बाबा जुमदेव जी हमें इसी भ्रम से बाहर निकालते हैं। इस मार्ग में आने के पहले हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे थे, तांत्रिक मंत्रिक के पास, मंदिर मस्जिद और तीर्थों में, और वो हमारे हृदय की बिल्कुल पास है, हृदय की धड़कन बनकर धड़क रहा है। बाबा उस चेतना की, उस परमात्मा की, उस आत्मा की बात कह रहे हैं। तो जब तक दृष्टि बाहर है तब तक केवल माया है, जिस क्षण दृष्टि भीतर मुड़ी यही योग है और वही सच्ची आत्मानुभूति है। ये तालिबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, दिली तेरा मंजिल है तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल की ओर देख। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं कि अपनी आत्मा की एक छोटी सी घटना को जान लो, छोटी सी घटना को, कि आत्मशक्ति क्या होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निमित्त मात्र होकर जीना, साक्षी होना, है ना। हे भगवान बाबा हनुमान जी, आप सर्वे सर्वा हो, मैं निमित्त मात्र। इस घटना को दिल से समझना। जिस दिन हम ये अनुभव कर लेते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम ये चंचल मन नहीं, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द ओनली क्रिएशन ऑफ थॉट्स। उस विचारों को क्रिएट करने के पीछे कोई शक्ति है, बल्कि इन सबको देखने वाली एक चेतना है। बस यही एक छोटी सी घटना आपको उस अनंत से जोड़ देती है। हमें समझना इस एक लाइन को, है ना, कि सेवक तो निमित्त मात्र बनकर कर्म कर। तो जैसे बिजली एक छोटा सा स्पर्श, जैसे बिजली का एक छोटा सा स्पर्श आपको पूरी पावर ग्रिड की शक्ति का एहसास करा देता है। करंट होता है, चाहे वो पावर ग्रिड का करंट हो, आपके घर से
जो इलेक्ट्रिसिटी या तार का करंट हो, लेकिन वो करंट तो पूरे शक्ति का एहसास करा देता है। वैसे ही आत्मा का एक क्षण का अनुभव आपको ये समझा देता है कि आप ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो बाबा जुमदेव जी ने केवल केवल हमें वेद पुराण कुरान का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सच्ची जीने की एक कला सिखाई। उन्होंने कहा कि जब हम जान लेते हैं कि मेरी आत्मा ही सबकी आत्मा है, परमात्मा है। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते कि सब हम अनेक थे, है ना। और अनेक थे बाबा ने एक नाम से, एक परमात्मा एक के नाम से एक किया, और परमात्मा एक, मेरी आत्मा आपकी आत्मा। तो मेरी आत्मा ही सबकी आत्मा है, तो फिर द्वेष ईर्ष्या भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। न उच्च नीच का भेद रहा, न पराया कोई मान रहा। जब घट घट में उस एक का हमको हुआ पहचान रहा। बाबा की वाणी ने खोला अंतर मन का द्वार, यहाँ स्वयं को जो जान गया उसने पा लिया भगवान यहाँ। तो इस मार्ग का जो भगवान है, उस मार्ग, इस मार्ग की भगवान की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं है, वो आत्मा अनुभूति में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो बाबा जुमदेव जी आत्मा अनुभूति कहते, कोई कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाना, स्वयं के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाना। बाबा का मार्ग हमें इसी सहजता की ओर ले जाता है, सहजता की ओर। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। तो ये बाबा जुमदेव जी का त्याग, बाबा जुमदेव जी की तपश्चर्या, बाबा जुमदेव जी ने जो अपने खून का पानी किया, रक्त का पानी किया, और इतनी सहजता के साथ हमें भगवान से संबंधित बनाया। और बाबा ने कुछ छोटे छोटे शब्द कहे हैं, मैं तो आधा घंटा आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं। साधारण सी बात कहते बाबा, आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते कि उसे समझने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हे सेवक तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला है। जागने की बात करते बाबा अपने विकारों के प्रति। तो बाबा का मार्ग इतना सहजता की ओर ले जाता है, बाबा का एक एक शब्द। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम अपने जीवन में खुद को बहुत छोटा, असहाय और अकेला महसूस करते, लेकिन बाबा ने सबको प्रोत्साहन दिया, सबका आत्मबल बढ़ाया कि आगे बढ़ो, आपका भगवान आपके पास में है। हमें लगता है, परंतु एक साधारण मानव जो लगता है, उसको लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी हैसियत क्या है, हम तो बस एक धूल के कण जैसे। लेकिन बाबा ने हमारा आत्मबल कैसे बढ़ाया कि इस मार्ग का सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं, बोले इस मार्ग की सेविका किसी सत्य अनुसया से कम नहीं है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने इसी भ्रम को तोड़ने का हमें मार्ग दिखाया। वे कहते हैं कि तुम अंश नहीं, तुम अंशी हो, तुम बूंद नहीं, तुम तो सागर हो। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मर्मस्पर्शी एक उदाहरण, एक कथा है जो आपकी चेतना को झकझोर देगी। एक छोटी सी कहानी, इसे और गहराई से समझने के लिए हम चर्चा करेंगे। एक बार अनंत महासागर के सीने पर पानी की एक नन्ही सी बूंद खेल रही थी। हवा के झोंके उसे लहरों से अलग कर देते थे, तो वह सहम जाती थी, वो डर जाती थी। उसे लगता, अरे मैं कितनी तुच्छ हूं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल को धूप खिलेगी और मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगी या मिट्टी में सोख ली जाऊंगी, मेरा होना न होना बराबर है। तभी वहां से एक सिद्ध संत गुजर रहे थे। उस उदास बूंद ने संत से अपना दुख साझा किया और रोते हुए पूछा, हे महात्मा, परमात्मा ने मुझे इतना छोटा और इस सागर को इतना विशाल क्यों बनाया? क्या मेरा भाग्य केवल मिट जाना ही है? उस महात्मा ने, उस संत ने बड़ी करुणा से उस बूंद की ओर देखा और कहा, पगली, तू जिसे अपनी मृत्यु समझ रही है, वह वास्तव में तेरा विराट स्वरूप है। तू खुद को सागर से अलग देख रही है, यही तेरी पीड़ा का कारण है, यही तेरी दुख का कारण है। तू अलग है, तू अलग ही नहीं है। तू अलग समझ रही है, तू अलग है ही नहीं, तू सागर का ही एक हिस्सा है। और जो गुण सागर में है वही गुण तुझ में है। जिस पल तू इस लहर का मोह छोड़कर सागर में समा जाएगी, जिस पल तू इस लहर का मोह छोड़कर सागर में समा जाएगी, तू बूंद नहीं रहेगी, तू स्वयं महासागर बन जाएगी। बाबा जुमदेव जी इसी को कहते हैं परमात्मा एक।
लेकिन इसका केंद्र बिंदु है आत्मा। आत्मा परमात्मा में डूब जाना, है ना। और उसी परमात्मा की ये चेतना आत्मा जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इस छोटे छोटे लहरों को समझना ही हमें इस मार्ग में जरूरत है। तो यही वो क्षण है जिसे बाबा दुमदेव जी हमें आत्मा अनुभव कहते हैं। इतनी भी अगर इस मार्ग में समझ आ गई है, मेरा भगवान मेरे पास है, ये सबसे बड़ा इस मार्ग का आत्मा अनुभव है। जब एक बूंद को यह एहसास हो जाता है कि वह सागर से अलग नहीं है, तो उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। और उपनिषदों में जो कहा गया है हमारे संत महात्माओं ने भी कि अहम ब्रह्मास्मि, तो यही वो अहम ब्रह्मास्मि है। जब हम अपनी अहंकार रूपी पहचान को त्याग देते हैं और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर देते हैं, तब हमें समझ आता है कि मैं पूर्ण हूँ। जो शांति उस विराट सागर में है, वही शांति हमारे भीतर भी छिपी हुई है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए। अद्भुत है, आपका एक एक दिन, एक एक पल बड़ा मस्ती का और आनंद हो सकता है अगर आप अपनी क्षमताओं को समझ सकते हो। आपके भीतर अनंत की शक्ति है। जैसे एक बूंद को चखने से पूरे समंदर के खारेपन का पता चल जाता है, वैसे ही खुद को जान लेने से पूरे ब्रह्मांड के रहस्य खुल जाते हैं। तो इसीलिए तत्व शब्द नियम, स्वयं से जुड़ने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए, स्वयं को जानने के लिए सुबह की विनती है, स्वयं को जानने के लिए शाम की प्रार्थना है, सत्यमदा प्रेम है, ये तत्व शब्द नियम है। पुण्य में समंदर को जो देख लेता है, इसी आत्मा में परमात्मा की बात बाबा करते हैं। इस बूंद में ही समंदर को जो देख लेता है, वही फकीर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अहम ब्रह्मास्मि केवल संस्कृत के दो शब्द नहीं है, ये उपनिषदों का वो महावाक्य है जो मनुष्य को उसकी असलियत बताता है। बाबा जुमदेव जी जिसे दो तत्वों में, दो लाइन में बता रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि ये संस्कृत शब्द है, बाबा जुमदेव जी बहुत सहजता के साथ पूरे ब्रह्मांड का परिचय करके दे रहे हैं। वो दो तत्व में, वो दो तत्व है परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए, जब एक बूंद सागर में गिरकर कहती है कि मैं सागर हूं, तो क्या यह अहंकार कर रही है? नहीं, वह अपनी तुच्छता को त्याग कर अपनी विशालता को पहचान रही है। जब आप ये कहते हो मेरा भगवान मेरे पास है, तो यह अहंकार नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह आपकी सत्यता है, आपकी असली पहचान है जो बाबा ने हमें करके दी है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझो वो अपनी तुच्छता को त्याग कर, वो बूंद जो है अपनी तुच्छता को त्याग कर अपनी विशालता को पहचान रही है। बाबा जुमदेव जी ने हमें यही सिखाया है कि जब आप स्वयं के केंद्र में स्थित हो जाते हैं, है ना, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ये हमारे मानव धर्म का केंद्र है, तब हम ब्रह्मांड के केंद्र से सहजता के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ सहजता के साथ जुड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण की एक ही विशेषता है, यदि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण में से पूर्ण को निकाला जाए, तो भी जो बचता है वह भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते। इसका अर्थ यह है कि आप परमात्मा के छोटे टुकड़े नहीं हैं जिसे काटकर अलग किया जाए, बल्कि हम सब उस पूर्ण सत्ता के प्रतिबिंब है। अभी प्रतिबिंब है और सागर है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम पूर्ण हैं क्योंकि हमारे भीतर अनंत चेतना पूरी की पूरी विद्यमान है। जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं वह केवल हमारा भ्रम है। इसी सत्य को, इसी दृष्टिकोण को और आत्मविश्वास को स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सहजता के साथ समझाया है। वो कहते हैं कि पुराने धर्मों ने कहा है कि नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। और बाबा ने इसी बात को पकड़ा है ना, बाबा ने इसी बात को पकड़ा, इसलिए बाबा ने अपने आजू बाजू में कभी गर्दी नहीं किया।
बाबा ने कहा है कि आप अपने गृहस्थी में कर्म कर रहे हो, आप अपने घर में ही भगवान को ढूंढो, अपने पास में ढूंढो, आपका भगवान आपके पास में है। तो खुद को जानना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य वही है। ये रास्ता बाबा ने बताया, लेकिन चलना खुद को है, यही इस मार्ग का स्वावलंबन है। इसलिए हम सवेरे की जोत हम लगाते हैं, त्याग का कार्य हम खुद करते हैं, हवन वहां के हम खुद हवन करते हैं, है ना। सब कुछ अधिकार बाबा ने आपको दिया, क्योंकि हम बाबा ने हर नर नारी के अंदर में उस अपार दैवी शक्ति को देखा है। तो जब हम अपनी आत्मा की उस दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हैं तो डर, चिंता और हीन भावना हमारे जीवन से सदा के लिए विदा हो जाती है। हम ये समझने लगते हैं कि जिस शक्ति ने सूरज और सितारों को बनाया, वही शक्ति हमारी धड़कनों में भी प्रवाहित हो रही है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ब्रह्मांड की शक्ति का तू ही है आधार। पूरे ब्रह्मांड में बाबा ने एक आंख देखी और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा और उसी अपार दैवी शक्ति को हर नर नारी के आत्मा में देखा। तो ब्रह्मांड की शक्ति का तू ही है आधार, तेरी आत्मा में ही परमात्मा का संसार है। बाहर की दुनिया में तू क्या खोजता है सेवक, तेरे भीतर ही छुपा है सुख का सारा सार है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अगली बार जब हम आईने में खुद को देखेंगे तो केवल हाड़ मांस का शरीर न देखें, उस अपार दैवी शक्ति को, ज्योति को देखे जो हमारे भीतर जल रही है। हम अनंत हैं, हम पूर्ण हैं और हम ही ब्रह्म हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसी को बाबा परमात्मा एक कहते हैं। मरे या जे भगवत नाम पर, ये इस मार्ग की सच्ची आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभव की पहली सीढ़ी है शब्द ही भगवान है। क्योंकि मानव, संसार में मानव एक ऐसा प्राणी है सारे प्राणियों में कि जो बोल सकता है, जो सोच सकता है। तो शब्द बड़े संभाल के हमें बोलना है और जब भी हम बोले ये महसूस हो उस अपार दैवी शक्ति के साथ हम एक एक शब्द को जोड़ना है। और चाहे उसके लिए मौन रहना रहे तो भी रहे, मौन हो जाए। हम दिन भर दुनिया की शोर को सुनते हैं, लेकिन क्या कभी खुद की आवाज़ सुनी है? और बाबा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। जिस आत्मा की पहचान बाबा हर सेवक को करके दे रहे हैं, बाबा उसी आत्मा के प्रति जगाने के लिए बाबा ने जान की बाजी लगा दी है। हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि क्या हम कभी खुद की आवाज़ सुनी है? बाबा जुमदेव जी ने जिस आत्मा परमात्मा की बात की है, उससे मिलने का द्वार मौन से ही है, यानी शब्द ही भगवान है। रोज कम से कम 10 मिनट के लिए ये डिजिटल दुनिया से और बाहरी कोलाहल से, इस दौड़ से अपने आप को दूर रखना है। बिल्कुल शांत बैठ जाना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, बिल्कुल साक्षी भाव से, ताकि मन भी बिल्कुल शांत हो जाए, चुप हो जाए। तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। आत्मा का संगीत सुनने के लिए मन की शुद्धता, मन का शांत होना बहुत जरूरी है। ये 10 मिनट का मौन आपके भीतर की बैटरी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। ये सिर्फ 10 मिनट है ना, 10 मिनट। इसी को बाबा ने कहा है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और उस अपार दैवी के साथ संबंधित होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, मौन होने की जरूरत है, शांत होने की जरूरत है। ये पहला अभ्यास हमें बार बार करना है। पहला अभ्यास, शब्द ही भगवान है। शब्द बड़े तोल के बोलना है, पूरे गिन के बोलना है। एक एक शब्द को शांति से समझना है कि वो परमात्मा ही बोल रहा है, और हो सके तो मौन हो जाए। जितना मौन रहेंगे हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। इसका अभ्यास हमें करना है। बाबा जिस परमात्मा की बात कहते हैं, अपनी स्व की पहचान करने के लिए, स्व के खोज के लिए पहला कदम है। और इसलिए हवन करते समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मौन होते हैं। बाबा भी हवन करते समय बात नहीं करते थे। हमें भी जब हम घर में हवन करते तो बिल्कुल मौन हो जाना है, बात नहीं करना है, इशारों से ही कुछ मांगना है। और दूसरा अभ्यास है निमित्त मात्र होकर जीना। ये बहुत, इस भाव में जीना जिसे अध्यात्म में साक्षी भाव कहते हैं। बाबा कहते तू सेवक निमित्त मात्र होकर जी। अक्सर हम अपने विचारों के साथ बहते जाते हैं। अगर कोई बुरा विचार आए तो हम दुखी हो जाते हैं,
या कोई बुरा कहे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह जानना कि आप विचार भी नहीं हो, बल्कि उन विचारों को देखने वाले दृष्टा हो। जैसे हम सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं पर उनमें बैठते नहीं, वैसे अपने मस्तिष्क में चलते विचारों को देखे, उन्हें सही या गलत का लेबल मत दे। जब आप जुड़ना छोड़ देते हैं तो हम अपनी आत्मा के उस केंद्र पर वापस लौट आते हैं जहाँ सिर्फ शांति और पूर्णता है। तो शांति बाहर नहीं है, शांति धन में नहीं है, शांति पद में नहीं है ना। तो ना शांति कहीं और संसार की दूसरी चीज में है, उसका केंद्र है आत्मा। हमें अंदर की ओर लौटना पड़ेगा और पूरा मानव धर्म का सार इसी ऊपर है। इसलिए इस मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये आत्म अनुभव केवल आंखें बंद करके बैठने से नहीं, बल्कि आंखें खोलकर संसार को देखने में है। इस मार्ग में आंखें बंद करके भगवान को नहीं देखना है, ये खुली आंखों से संसार में परमात्मा को देखने का मार्ग है। जब हम ये जान लेते हैं कि सबकी आत्मा एक ही है तो परायापन मिट जाता है। तब किसी की मदद करना एहसान नहीं, बल्कि स्व सेवा बन जाता है। बाबा कहते हैं कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही असल में परमात्मा की प्रार्थना है। जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं तो हम उस एक बूंद में छिपे पूरे सागर की वंदना कर रहे होते हैं। यही आत्म अनुभव का व्यावहारिक स्वरूप है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो एक बात आपको इस आज के वीडियो से, ये वीडियो सुनने के बाद लेकर जाना है कि मेरी आत्मा, है ना, मेरी आत्मा। अक्सर हम जब कहते हैं ना कि मेरी आत्मा, जैसे आत्मा हमारे पास कोई वस्तु हो, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उलट है ना। तो हम कोई शरीर नहीं है जिसके पास एक आत्मा है, बल्कि आप साक्षात वो आत्मा ही है जिसने अनुभव पाने के लिए इस नश्वर शरीर को धारण किया है। बाबा जुमदेव जी ने इसी शाश्वत प्रकाश को, इसी सत्य रूपी प्रकाश को जगाने का मार्ग दिखाया है। हमें समझना है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, या आप फलाने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो। एक बहुत बड़ी आत्म अनुभूति, आत्म प्रचिति बाबा जुमदेव जी ने हर सेवक को दी है। सत्य को जानने वाला कोई विरला ही होता है जो इस सत्य को समझ लेता है। ये समझ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबा जी शाश्वत प्रकाश की बात कर रहे हैं, अनंत प्रकाश की बात कर रहे हैं। बाबा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं उसे समझना। इसलिए तो बाबा कहते हैं इस मार्ग में तो लाखों करोड़ों सेवक आएंगे वो, लेकिन कोई विरला ही होगा, उंगलियों पर गिनने वाले लोग होंगे जो भगवान के सेवक बनेंगे, बाबा के सेवक बनेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, है ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद कोई ऐसा महापुरुष या दृष्टि मिलती है जो हमें अंधेरे से निकालकर परमात्मा के नूर से मिला दे। बाबा जुमदेव जी जैसा महात्मा, युग पुरुष, मार्गदर्शक बाबा मिलना उस चमन में फूल खिलने जैसा ही दुर्लभ है। बड़े दुर्लभता से बाबा जुमदेव जी जैसे सदगुरु मिलते हैं। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि इस कलयुग में, आज के इस वर्तमान काल में, डिजिटल दुनिया में बाबा जैसा योगी, बाबा जैसे महान त्यागी युग पुरुष मिलना बड़ी भाग्य की बात है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, उठिए। बाबा कहते कि उठो, जागो, अपने भीतर के उस केंद्र को पहचानो। जिस क्षण आप खुद को जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, उसी क्षण हम पूरे जगत के स्वामी बन जाएंगे। अधूरापन छोड़िए, क्योंकि हम उसी पूर्ण परमात्मा का हिस्सा है, उसी परमात्मा का अंश है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वयं को पहचानो, पूर्ण बने और अनंत शांति को अनुभव करे। यही इस मार्ग का सत्य आत्म अनुभव है।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है मुझे सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।